स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी सुमित राणा। वेलकम टू आवर चैनल एसआर नर्सिंग क्लासेस। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए प्लस फोर्थ ईयर के बच्चे, इन दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो एनाटॉमी है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिव्यू है। इसके अलावा आपके जो फोर्थ ईयर है उसमें भी जब स्टार्ट होता है ओबीजी, तो बेसिक आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोबारा से पढ़ाया जाता है, जिसमें फोकस किया जाता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आप समझ पाते, जब आप ऑर्गन समझ पाते तभी उसकी डिसीज कंडीशन समझ पाते हैं। तो दोनों फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर, इन दोनों के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी नर्सिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर लीजिए। सो अब हम बात करेंगे, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये ऑलमोस्ट लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन ये जो डायग्रामेटिक व्यू है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इजिली समझ आएगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और उसका क्या वर्क है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक ये डेफिनेशन जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोग उसको एग्जाम में लिखेंगे, काफी अच्छी डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द डेफिनेशन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। तो जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें ही ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि एक नई लाइफ को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है, एक नई लाइफ या फिर एक न्यू बेबी का क्रिएशन होता है। The humans cannot reproduce on their own. Both male and female cells are needed to make a baby. यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव, अगर रिप्रोडक्शन होना है वो सिर्फ एक मेल या फीमेल अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए या तो मेल फीमेल दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। दोनों सेल्स ही मिलके एक बेबी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल में सेम है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एज दे हैव डिफरेंट रोल इन देयर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और इन सभी का अपना एक अलग रोल होता है पूरी होल ओवर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। उसके बाद अडल्ट्स हैव स्पेशल सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। तो कोई आपसे पूछता है व्हाट इज गैमेट, तो गैमेट्स आर स्पेशल सेक्स सेल्स। स्पेशल सेक्स सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू बेबी बिगिंस व्हेन मेल सेक्स सेल यूनाइट्स विद द फीमेल सेक्स सेल्स। जो आपका एक प्रोसेस है न्यू बॉर्न के क्रिएशन का या फिर एक न्यू बेबी जब बनता है, उसके लिए एक फीमेल और मेल, यानी कि मेल सेक्स सेल को हम क्या कहते हैं, स्पर्म, और फीमेल सेक्स सेल को हम बोलते हैं एग्स या फिर ओवम। जब ये दोनों यूनाइट या फिर टुगेदर या फिर मीट करते हैं तब जाके एक न्यू बेबी का क्रिएशन होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब एक फीमेल और मेल सेक्स सेल्स मीट करते हैं, उस मीट की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेक्स द स्पर्म टू फर्टिलाइज द फीमेल एग। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और वो स्पर्म ही फीमेल एग को फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज एग से ही क्या होगा, न्यूबॉर्न बेबी बनेगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि स्पर्म अगर ओवम से मीट नहीं किया, तो फिर क्या हो जाता है, वो मेंसेस के थ्रू क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है थ्रू ब्लड। द फीमेल, इसका पूरा जो साइकिल है मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी डिटेल में। द फीमेल system produce eggs and sustain the baby during the development of uterus. जो फीमेल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें क्या होता है, अगर आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ है एग, तो वो एग क्या हो जाता है, वहीं पे ही यूट्रस में ही सस्टेन कर जाता है और यूट्रस में ही डेवलप होने लगता है वो एग और एक बेबी बना लेता है। आफ्टर 9 months वो डिलीवर हो जाता है। उसके बाद लिखा है, आफ्टर अ बेबी इज बोर्न द मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट produce milk to feed the baby after delivery। means डिलीवरी के बाद ही जो भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनसे ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो कि बेबी क्या करता है, फीड करता है टिल 6 months। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, फिर वीनिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीडिंग छोड़ दिया जाता है, फीडिंग आप 2 साल 3 साल तक कराते हैं, लेकिन उसके साथ में आप वीनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हो गई एक एक्स्ट्रा नॉलेज। अब हम बात करें अगर एसेसरी
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप जानते हैं कि उसमें ब्रेस्ट भी आता है। अगर हम बात कर रहे हैं फीडिंग की, तो उसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे हम निपल कह रहे हैं, द निपल इज ओपनिंग ऑफ द मिल्क डक्ट वेयर द बेबी सक आउट मिल्क। यानी कि जो निपल्स होते हैं वही एक ओपनिंग होते हैं जहां से मिल्क का क्या है, मिल्क का रिलीज हो सकता है और जो बेबी है वो वहां से सक कर सकता है। अच्छा, अब जो डक्ट्स हैं वो क्या हैं? ये जो ट्यूब लाइक, टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर मिल्क डक्ट। मेनी ऑफ दीज टाइनी डक्ट्स या फिर ट्यूब्स कैरी मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड टू द निप्पल। यानी कि इस ग्लैंड से निप्पल तक जो ट्यूब्स क्या है, मिल्क को कैरी करते हैं या लेके आते हैं, उन्हें हम मिल्क डक्ट बोलते हैं। और इस जो आपका निप्पल है, यहां से ही मिल्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है या फिर रिलीज होता है, जिसे बेबी क्या कर सकता है, सक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रेटरी ल्यूब्यूल या फिर जो डक्ट हैं। दीज टिश्यूज कंटेन क्लस्टर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स कॉल्ड एल्वलाई। दीज आर एल्वलाइज। ओके, यहीं से क्या होता है, ये क्लस्टर्स होते हैं, यहां से क्या होता है, जिन्हें हम एल्वलाई कह रहे हैं, यहां से ही जो ट्यूब है वहां तक क्या आता है, मिल्क आता है और फिर ये निप्पल तक आ जाता है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिट इनसाइड द बॉडी। दे कंसिस्ट ऑफ यूटरस, 2 ovaries and 2 fallopian tubes, the vagina and the breast and the milk producing glands। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें आपका जो मेनली क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, सबसे पहली बात तो यूट्रस, क्योंकि मेनली यूट्रस ही सबसे ज्यादा योगदान देता है किसी भी बेबी को बनने के लिए या फिर उसको एक स्पेस या एक घर देता है। उसके बाद क्या है, 2 ओवरीज जो कि सेल, जो भी आपके सेक्स सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद द फिलिपिन ट्यूब्स और वजाइना, ये सारे और उसके अलावा ब्रेस्ट, ये सारे ऑर्गन आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं मेल सेक्स सेल्स की, तो ये क्या करते हैं, अच्छा, जो भी आपके ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इजी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गन नहीं होते और जितने भी ऑर्गन होते हैं ऑलमोस्ट वो शो होते हैं, हमें दिखते हैं। इंटरनली कम ऑर्गन्स उसमें पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम एक एक करके देख के, ऑर्गन्स को देख के और उनका फंक्शन समझेंगे थ्रू द पिक्चर्स। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप सो। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे यूट्रस। तो जो यूट्रस, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है क्या है, यूट्रस, जहां पे एक बेबी ग्रो करता है। उसके अलावा क्या है, यूट्रस जो है वो क्या करता है, द स्ट्रेची यूट्रस इज वेयर फर्टिलाइज एग्स डेवलप। यानी कि जो भी एग्स डेवलप कहां पे होता है, यूट्रस में होता है। कौन से एग, जो ऑलरेडी फर्टिलाइज हैं। अच्छा, अब एग फर्टिलाइज कहां पे होता है, एग आपका फर्टिलाइज होता है जाके कहां पे, फिलिपिन ट्यूब में। ये जो है आपके, ये फिलिपिन ट्यूब है। दिस ट्यूब कनेक्ट्स द ओवरी टू द बॉडी ऑफ यूट्रस, एग्स आर फर्टिलाइज हियर। ये जो ओवरीज हैं, ये जो ओवरीज हैं, इन ओवरीज के बीच का कनेक्शन, यूट्रस तक का कनेक्शन कौन होता है, फिलिपिन ट्यूब्स होते हैं। और यही इन्हीं ट्यूब्स के अंदर ही आपके एग्स फर्टिलाइज होते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी स्पर्म वजाइना के थ्रू, ये आपकी वजाइना है, तो वजाइना क्या है पहले देख लीजिए, दिस मस्कुलर ट्यूब गोस फ्रॉम द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहीं से ही स्पर्म की एंट्री होती है। जब ये जाती है तो बीच में पड़ता है आपका सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस की ओपनिंग क्या होती है, सर्विक्स होती है। उसके अलावा अब यूट्रस के अंदर भी 3 लेयर होती हैं। इसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसका नाम क्या है, इंडोमेट्रियम। तो व्हाट इज इंडोमेट्रियम, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस thickens to receive an eggs, then shed if
द एग इज नॉट फर्टिलाइज। यानी कि जो ये लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी यूट्रस की, जिसे हम एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, इस लेयर में ही क्या होता है, आपका जो एग्स होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं, वहां पे डेवलप होते हैं। और अगर वो रिसीव नहीं हुए, यानी कि कोई भी फर्टिलाइज एग नहीं आया, बिना फर्टिलाइज एग आ गया, तो वो अपने आप ही टूट के शेड ऑफ होके आपकी मेंसेस साइकिल के थ्रू ब्लीड हो जाता है। उसके अलावा फिर जो सेकेंड लेयर है, जो मस्कुलर लेयर हो कह सकते हैं, या फिर मसल्स ऑफ द यूट्रस है, उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम लेयर। द मसल्स ऑफ द यूट्रस इज स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये जो लेयर होती है, वो ये जो मस्कुलर लेयर होती है, वो स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद हम बात करेंगे, हम जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, हमने यूट्रस की बात कर ली है, अब तीनों लेयर्स हमने पढ़ लिया है। फिलिपिन ट्यूब की हम बात कर चुके हैं। अब बचता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरी। व्हाट इज ओवरी? देयर आर टू ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The two ovaries are where eggs are stored and released. जो भी फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं वो आपके ओवरीज के अंदर ही स्टोर्ड होते हैं और यहीं से ही एग्स रिलीज होते हैं। अब ये जो ये फ्रिजाइल से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है? फिम्ब्राई। ये क्या करते हैं? ये कैच करते हैं ओवरीज में से, जब ओवाम रिलीज होता है उसको कैच कर लेते हैं और उसको फिलिपिन ट्यूब तक लेके आते हैं। जब ये फिलिपिन ट्यूब तक आ जाता है, इधर से कोई स्पर्म अगर आ गया है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, तब एक बेबी का निर्माण होता है, अदरवाइज ये शेड ऑफ हो जाते हैं और इसे ही हम मेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल ऑफ लाइफ। होता क्या है, एक एग और एक स्पर्म ने मीट किया, बेबी बना, वो बेबी चाइल्ड बना, चाइल्ड से फिर वो अडल्ट हुआ, अडल्ट से वो अडोल्सन हुआ, फिर अडोल्सन से वो अडल्ट हुआ और वो उसने मीट किया, दोबारा उसने यही सेम साइकिल को वो क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन ह्यूमन लाइफ वुड डाई आउट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? जो एक ह्यूमन लाइफ है वो आगे बढ़ पाएगी नहीं, वो तो स्थिर हो जाएगी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो क्या है, ईच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स चेंज इन द बॉडी। जितने भी चेंजेस आते रहते हैं लाइफ के, जो भी स्टेजेस होते हैं, उनसे ही क्या होता है, आगे फिर फर्दर साइकिल रिपीट हो पाती है। द साइकिल बिगिंस विद अ एग इनसाइड अ वुमेन्स यूट्रस which is fertilized by a male sperm. जब मेल स्पर्म फर्टिलाइज करता है फीमेल एग को, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। An embryo result which grows for about 9 months until the woman give birth. जो भी एक बेबी है वो 9 months में आके क्या होता है, कंप्लीटली बॉर्न हो पाता है या फिर डेवलप हो पाता है। आफ्टर 9 months वो डिलीवर हो पाता है। At this stage, the body has matured enough to produce and create a new generation of life. The adult body age and eventually dies, while the offspring experience the next cycle of life. वही सेम चीज कि जब एक बेबी बना, फिर वो चाइल्ड बना, अडल्सन बना, और अडल्सन जब अडल्ट के साथ दो अडल्ट जब क्या करते हैं, मीन्स मीट होकर ही क्या कर पाते हैं, आगे फर्दर लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।